साथियों नमस्कार, मैं आप सबका प्यारा दोस्त सुशील सिंह। साथियों, एक विमर्श, एक चर्चा कई दिन से कुछ लोगों के द्वारा हमसे की जा रही थी कि आप नई शिक्षा नीति पे एक वीडियो बनाइए जिससे हम लोगों को भी कुछ उसके बारे में सामान्य जानकारी हो सके। तो उसी संदर्भ में आज मैंने सोचा कि जो मेरे पास नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी है मैं उसे बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा से महत्वपूर्ण जीवन में कुछ नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सबसे भी महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा होगी तो ये व्यवस्था अपने आप व्यक्ति कर लेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीति क्या है। तो शिक्षा नीति वह नीति है जिसे कि केंद्र सरकार बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके विकास के लिए जो योजनाएं लाती हैं उसे हम शिक्षा नीति कहते हैं। तो साथियों, अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षा नीति बन के आई है, नई शिक्षा नीति 2020। यह शिक्षा नीति पूरे 34 साल बाद आई है। इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। 1986 के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें कई आमूलचूल बदलाव हुए हैं, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान ले कि शिक्षा नीति लाता कौन है। तो शिक्षा नीति भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है वह लाता है, और इसमें पढ़ाई जो है शुरू से एकदम प्रारंभिक से, नर्सरी से कह लीजिए, शुरू होकर जो पीएचडी तक की पढ़ाई है, जो शोध तक की पढ़ाई है, उसके बारे में वर्णन होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस शिक्षा नीति में नया क्या है। तो सबसे पहले हम शिक्षा नीति की बात करेंगे। इसमें एक नया पैटर्न आया है, इसको हम लोग नाम से जानते हैं 5+3+3+4। 5+3+3+4। यहाँ 5 का मतलब हम समझेंगे, 5 का मतलब हम समझेंगे। जो सबसे पहला 5 है यह क्या है। यह साथियों यह प्री प्राइमरी है। एक और सेक्शन जोड़ा गया है प्राइमरी में, प्री प्राइमरी, जिसमें बच्चा जो है नर्सरी से पढ़ना शुरू करेगा। LKG, UKG 1 और 2। यह जो 5 साल का शिक्षा है यह प्री प्राइमरी के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद जो +3 है, 3 है, उसके बाद इसमें क्या आएगा, तो इस +3 में आएगा 3+4+5। फिर अगला +3 क्या है, उसमें है 6, 7, 8। और जो है उसके बाद अगला जो 4 है उसमें 9, 10, 11, 12। अब आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है, तो नया यह प्री प्राइमरी है। और सरकारों का जो सोच है, इस बार हम लोग जो है जो +3 वाला कॉलम है यहाँ से ही हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ेंगे, जिससे उसका जो है जो रुझान है, जो रुचि है, वो शुरू से ही दिखने लगे और अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करे। और नई बात क्या है, इसमें जो है जो बोर्ड की पढ़ाई है, जो बोर्ड होता था वो अब एक बार ही होगा। और कोशिश यह है कि परीक्षा का तनाव बच्चों पे हावी न हो। नंबर जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक न हो। और क्या बात है, और ये हम देखते हैं कि प्री प्राइमरी जो शिक्षा थी अभी तक ज़्यादातर हमने देखा कि कहीं कॉन्वेंट में होता था, कहीं कॉन्वेंट में अन्य जो कि मातृभाषा में शिक्षा न होकर दूसरी भाषाओं में दे देते थे। तो उससे क्या होता था कि बच्चा रटने की शक्ति का तो विकास कर लेता था, लेकिन जो समझने की शक्ति है वह उसके पास नहीं आ पाती थी। तो इस नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट है कि कक्षा जो ये प्री प्राइमरी जो है यहाँ से लेके 5 तक की जो शिक्षा होगी, मतलब पहले 5+3 तक की जो शिक्षा है यह मातृभाषा में दिया जाएगा। मातृभाषा, मदर टंग, एकदम अनिवार्य रूप से सरकार इस पे जो है योजना बना चुकी है और बहुत जल्द ही इस पे कार्यान्वयन होने जा रहा है। तो यह बिल्कुल नई बात है। और उसके बाद
ये तो हम लोग समझ लिए 5+3+3+4। अब इसके बाद जो हम उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी आमूलचूल बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, आप 2 साल पढ़ाई किए, फिर किसी कारण से छूट गया, पैसा नहीं हुआ, रोटी दाल की परेशानी हुई, आपने छोड़ दिया, तो वो आपकी पढ़ाई बेकार जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने 1 साल ही पढ़ाई की तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 साल की पढ़ाई की तो आपको डिप्लोमा या एडवांस सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, और 3 साल की पढ़ाई की तो आपको जो है डिग्री मिलेगी, और 4 साल के अगर आपने उसी में पढ़ाई कर दिया तो डिग्री प्लस शोध की पढ़ाई मिलेगी। तो जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें जो है ग्रेजुएशन 4 साल का भी होने जा रहा है। इसमें जो है कोई बच्चा जैसे मान लीजिए LLB करना चाहता है तो BA LLB साथ ही हो जाएगा, DLED साथी हो जाएगा, तो उसका जो एक फील्ड है वो तय होने लगेगा और वह एक गुणवत्तापरक क्षेत्र में जाने का काम करेगा। MA भी 2 तरह का होगा, जो मास्टर डिग्री होगी वो 2 तरह का होगा, 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा। तो 1 साल का उसके लिए होगा जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, और 2 साल का उसके लिए होगा जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। और एक नई चीज़ आई है कि इसमें MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है और जो है PhD की डिग्री जारी रहेगी, शोध जो है जारी रहेगा, जिससे व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। ये सामान्य जानकारी थी मित्रों, इतना जानकारी मैं आज दे रहा हूं, उससे अगली वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी यह जानकारी? अगर ठीक ठाक लगी हो साथियों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।